तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या कोई फाउल प्ले नहीं पॉसिबल है, क्या ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड है? नाउ आई कम टू माय सेकंड पार्ट कि क्या ये फाउल प्ले पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे लगातार कह रहे हैं कि ये मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है, सुसाइड नहीं है। तो लेट्स एग्जामिन कि मिस्टर नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है इस केस में? कौन से गैप्स हैं, क्या चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ये सुसाइड नहीं भी हो सकता है? अब तक कोई भी फैक्ट, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी थ्योरी सामने नहीं आई जो कॉन्क्रीट लगती हो, जो बता चले जिसके कारण कि ये सुसाइड नहीं है और ये मर्डर क्यों है। मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत वेग है, कॉन्क्रीट नहीं है। लेट्स एग्जामिन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स अवेलेबल इन दिस केस कि क्या दिशा सालियान का डेथ, लाइक सुशांत सिंह राजपूत डेथ, इज इट मिस्टीरियस, इज इट सुसाइड और इज इट मर्डर? So let's now examine why Mr. Narayan Rane and Nitesh Rane are calling it as murder. So अब जो मैं points raise करूंगा वो foul play को support करेंगे, okay? और ये सारे काउंटर पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि इस केस में काउंटर पॉइंट्स नहीं है। सुसाइड क्यों है वो तो मैंने सारे बता दिए, तो क्या काउंटर पॉइंट्स नहीं है? अब एक के बाद एक मैं काउंटर पॉइंट्स दे रहा हूं कि क्यों ये सुसाइड नहीं है और क्यों ये फाउल प्ले हो सकता है, क्यों ये मर्डर हो सकता है, जैसा मिस्टर नारायण राणे कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आ रहा हूं। पहला, मिस्टर राणेज का क्लेम। राणेज का क्लेम जो है वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि व्हाई इट्स अ मर्डर। सो राणेज का क्लेम क्या है ये मैंने पहले भी बताया, एंड फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग आई एम मेंशनिंग दिस अगेन बिकॉज ये इस सेशन से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। तो जो राणेज ने क्लेम किया है वो क्यों बताता है कि ये मर्डर है? उसका पहला रीजन है कि राणेज का क्लेम है कि उनके पास कोई आई विटनेस है जो क्लियरली बोल रहा है कि एक मंत्री है, एक मिनिस्टर है जिसका इन्वॉल्वमेंट है और दिशा वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड। ये मिस्टर नितेश राणे का क्लेम है, नारायण राणे का क्लेम है। नितेश राणे ने बाकायदा रिकॉर्ड पे जाके असेंबली में बोला है। तो अब पहले नारायण राणे और नितेश राणे की बात, उसके बाद बाकी चीजें। तो सबसे पहली बात तो ये क्लेम कि एक आई विटनेस है जो कह रहा है कि कोई मिनिस्टर इन्वॉल्व है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर इस आई विटनेस को प्रेजेंट कर दिया गया तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। सो पहला शक इसलिए क्योंकि एक आई विटनेस को क्लेम किया गया है कि एक आई विटनेस मौजूद है, पहली बात। और ये बात केवल आई गई नहीं है, सिर्फ कही सुनी नहीं है, उन्होंने बाकायदा इसको कोर्ट में भी कहा है और असेंबली में भी कहा है। तो ये रिकॉर्ड पे है। अब इसको कही सुनी बातें या मनोहर कहानी नहीं कहा जा सकता। राणेज का दूसरा क्लेम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गार्ड 8 तारीख को प्रेजेंट था वो गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही गार्ड है जब दिशा गिरी थी तो वो गार्ड वहां मौजूद था। अब उस गार्ड को लेकर बहुत सारी कहानी है, मैं अभी शो में आगे बताऊंगा। पहले एक गार्ड था, जब दिशा गिरी तो वो गार्ड दौड़ते हुए आया था और उसने देखा था, उसने पुलिस को बताया था कि मैंने आवाज सुना और उसके बाद मैं दौड़ा और मैंने देखा। नितेश राणे और नारायण राणे कहना है कि वो गार्ड गायब है। वो गार्ड कहां है किसको मालूम नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर वो क्रिटिकल विटनेस है तो फिर वो गायब क्यों है? ये नारायण राणे ने जो सपोर्टिंग चीजें बोली हैं अपने क्लेम में कि उनका जो क्लेम है कि ये मर्डर है, उसके क्लेम में जो दूसरी चीज कही उन्होंने कि वो गार्ड जो क्रिटिकल विटनेस है, जो आई विटनेस है, वो गायब है। दैट्स सेकंड। थर्ड, केवल वही नहीं है, विजिटर रजिस्टर के 2 इंपॉर्टेंट पेजेस 8 तारीख और 9 तारीख के गायब हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर नारायण राणे, और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है और इसीलिए ये सुसाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू राणे। सीसीटीवी फुटेज जिसका जिक्र दिशा सालियान के पेरेंट्स कर रहे हैं कि वो सीसीटीवी बता देगा कि दिशा घर पे थी या दिशा बाहर गई। मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे के मुताबिक ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। अगर सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि दिशा मलाड के फ्लैट में थी या बाहर गई या बाहर से कोई आया? क्यों? उनके मुताबिक एक मंत्री दिशा के घर आया या बाकी लोग आए, तो फिर
और या फिर दिशा गई, तो ये चीजें प्रूव कैसे होंगी? अकॉर्डिंग टू दिशा सालियान पेरेंट्स, सीसीटीवी सब कुछ बता देगा, और नारायण राणे और नितेश राणे के मुताबिक सीसीटीवी गायब है। तो फिर कौन बताएगा कि दिशा सालियान बाहर गई या नहीं गई, या कोई दिशा सालियान के घर पे, रोहन राय घर पे कोई उस दिन आया या नहीं आया, अगर सीसीटीवी फुटेज ही गायब है? इसलिए भी शक होता है, और इसीलिए सुसाइड की बात को आंख बंद करके मान लेना जस्टिफाइड नहीं। कोई मुंबई पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट भी नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज है नहीं है, क्या है स्टेटस। सीसीटीवी फुटेज के स्टेटस को लेकर मुंबई पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए भी शक हो जाता है। और सीसीटीवी फुटेज बहुत जरूरी हो गया है प्रेजेंट करना। क्यों? उसी से पता चलेगा कि मिस्टर नारायण राणे का क्लेम कि दिशा सालियान के घर पे कोई मंत्री जी आए थे या कोई बाहर से लोग आए थे या दिशा बाहर गई थी, ये प्रूफ तभी होगा जब वो सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा। और दिशा सालियान के पेरेंट्स का क्लेम कि दिशा घर पे थी, वो भी तभी प्रूव होगा जब वो सीसीटीवी सामने आएगा। तो सीसीटीवी के आने तक ये मान लेना कि ये सुसाइड है या ये मर्डर, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम है और सीसीटीवी का अता पता नहीं। मिस्टर नारायण राणे ने जो लास्ट पॉइंट रेज किया, नितेश राणे और नारायण राणे ने जो लास्ट पॉइंट रेज किया, वो रोहन राय को लेकर है कि व्हाई इज रोहन राय साइलेंट, व्हाई इज रोहन राय क्वाइट। क्यों? क्योंकि रोहन राय की शादी होने वाली थी दिशा से। तो फिर जैसा ये कहा जा रहा है कि रोहन राय झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर रोहन राय मौजूद था उस घर में और रोहन राय के रहते हुए दिशा की डेथ हुई, तो अ पर्सन हु इज गेटिंग मैरिड टू समबडी, व्हाई विल ही लाई? वो झूठ क्यों बोलेगा? उसी तरह ये बात भी समझ में नहीं आती है कि जिसकी शादी दिशा सालियान से होने वाली थी, जिसका वो फियोंसे था, वो चुप क्यों रहेगा? वो बोलेगा क्यों नहीं, जबकि पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। नारायण राणे, नितेश राणे लगातार कहते जा रहे हैं मर्डर है, और रोहन राय फिर भी लगातार चुप। ऐसा क्यों? व्हाई इज रोहन राय साइलेंट? क्योंकि रोहन राय इज अ की विटनेस, नॉट जस्ट की विटनेस, he was supposed to be the life partner of Disha Salian. He knows much more. Then why is he silent? और उसके साइलेंस ने इस केस को उलझा दिया है, सुसाइड थियरी को भी उलझा दिया है, और ये शक भी जता दिया है कि शायद ये सुसाइड नहीं है, ये फाउल प्ले भी हो सकता है। ओके, next part. This was about Ranes. I told you I will divide it in different parts to say whether it can be suicide or it could be murder also. Now the part 2 is about suicide note. किसी भी सुसाइड में एक सुसाइड नोट जरूर होता है, या कोई स्टेटमेंट होता है, या कोई इंडिकेशन होता है जो बताता है कि द पर्सन इज प्लानिंग टू कमिट सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं था, ये आप सब जानते हैं। लेकिन दिशा सालियान केस में भी ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं है। अब राणे साहब ने क्या कहा, नारायण राणे ने क्या कहा, नितेश राणे ने क्या कहा, उसको आप भूल जाइए, वो पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दिशा सालियान केस में पुलिस के पास कोई सुसाइड नोट नहीं है, फैमिली के पास कोई सुसाइड नोट नहीं है, रोहन राय के पास कोई सुसाइड नोट नहीं है, उसके पांचों दोस्तों ने कोई सुसाइड नोट का जिक्र नहीं किया। बगैर सुसाइड नोट के दिशा सालियान एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत था। फिर सुशांत के केस में भी सुसाइड नोट नहीं है और इस केस में भी सुसाइड नोट नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? अगर कोई इतने जोन में चला गया है कि उसको सुसाइड ही करना है, तो वो कुछ तो इंडिकेट करेगा, कुछ तो लिखेगा। लेकिन दिशा ने लाइक सुशांत कुछ भी नहीं लिखा। दोनों ही केस में सुसाइड नोट गायब हैं, इस केस में भी। अगर दोनों केस के सिमिलैरिटी को बात करें ना, तो ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। न सुशांत केस में सुसाइड नोट है, ना इस केस में सुसाइड नोट है। चलिए, सुसाइड नोट नहीं है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। अब रिकॉर्ड पे क्या है? रिकॉर्ड पे है कि दिशा सालियान वाज टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स, करेक्ट? लगातार बात कर रही थी डेथ से पहले, और 5 लोग घर में भी थे। तो दिशा सालियान के पास सफिशिएंट टाइम था और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी थी टू इंडिकेट टू समबडी दैट आई एम कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। मैं सुसाइड
करने वाली हूं। क्यों? कुछ तो इंडिकेट करेगा आदमी, चाहे तो उस दोस्त से जो इस देश से बाहर रह रही थी, जिससे वो बात कर रही थी, या फिर वो 4 लोग जो घर में थे, या रोहन राय, किसी को तो इंडिकेट करती कि आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स। लेकिन दिशा ने सुसाइड का नाम एक बार भी नहीं लिया, कहीं कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है, ना तो सुसाइड नोट है, ना कोई स्टेटमेंट है। किसी भी विटनेस ने नहीं कहा है कि दिशा ने उसको बोला कि वो सुसाइड कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल हो जाना, आपका सैड हो जाना अलग चीज है। सुसाइड का नोट छोड़ना, बोलना कि मैं सुसाइड करने वाली हूं, ये अलग चीज है। बगैर इसके शक हो जाएगा कि क्या ये सुसाइड है। सुसाइड नोट नहीं है और सुसाइड टाइप का कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, इसलिए भी शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं है, ये फाउल प्ले भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिशा सालियंस पेरेंट्स, दिशा वॉज गोइंग थ्रू सम डिप्रेसिंग मोमेंट। ये डिप्रेशन का मामला सब में आ जाता है ना? तो इस केस में भी डिप्रेशन का एंगल है। क्या है कि दिशा के हाथ से कोई प्रोजेक्ट चला गया था और उस प्रोजेक्ट के कारण वो बहुत परेशान थी और इसीलिए वो डिप्रेशन में थी और उसी से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्यों? आई विल डिमॉन्स्ट्रेट दैट। ये दिशा सालियन के पेरेंट्स जो कह रहे हैं, इसमें कोई सिर पैर नहीं। ये बात पूरी तरह से आफ्टर थॉट है, क्योंकि फैक्ट्स स्टेटमेंट इंडिकेट करते हैं कि दिशा सालियन हैड नो डिप्रेशन सिम्टम्स। वो डिप्रेस नहीं थी। जो खुश होता है वो डिप्रेस नहीं होता है। और दिशा सालियन को लेकर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें एक में भी नहीं है अदर देन द फैमिली स्टेटमेंट लेटर ऑन कि शी हैड लॉस्ट ऑन अ प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट के जाने से वो परेशान थी और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। ये आफ्टर थॉट है। क्यों? सुनिए। सो ये जो डिप्रेशन थ्योरी है, ये तीसरा चीज है जिसको मैं सामने ला रहा हूं, ताकि जो सुसाइड एंगल है उस पर सवाल लगता है डिप्रेशन एंगल को लेकर। क्यों? क्योंकि नितेश राणे, नारायण राणे का एक पार्ट, सुसाइड नोट का दूसरा पार्ट, अब ये तीसरा पार्ट, वो डिप्रेशन एंगल। तो डिप्रेशन का जो पूरा एंगल है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एंड क्लेम्स मेड बाय दोज हु वर देयर इन द हाउस बिफोर हर डेथ, नंबर 1, those with whom she was talking to, number 2, and दिशा सालियन पेरेंट्स। ये 3 लोग हैं जिनके कारण ये डिप्रेशन की थ्योरी बीच में आई है। वो 5 लोग जो घर में थे, इंक्लूडिंग रोहन राय, उसका जो स्टेटमेंट है, वो जो दोस्त जिससे बात कर रही थी वो, उस कॉन्वर्सेशन का जिक्र, और तीसरा पेरेंट्स का जिक्र। ये तीनों मिलाकर कहा जा रहा है कि ये डिप्रेशन का रीजन था और इसीलिए उसने सुसाइड किया। अब ये क्यों गलत है? वो इसलिए क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल स्टेटमेंट्स मेड बाय दिशा सालियन पेरेंट्स, दिशा सालियन के अपने पेरेंट्स का स्टेटमेंट है कि दिशा बहुत खुश थी। अगर कोई बहुत खुश था तो फिर वो डिप्रेस कैसे हो सकता है? दिशा सालियन के पेरेंट्स ने पहले कुछ कहा, बाद में कुछ और कहा। बाद में कहा कि उसके हाथ से प्रोजेक्ट चला गया था, इससे वो परेशान थी, इससे वो डिप्रेस थी और इसीलिए उसने किया। लेकिन क्या ये सही है? हियर्स द स्टेटमेंट मेड बाय दिशाज पेरेंट्स टू अ टेलीविजन चैनल। ये तब हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत केस पूरे पीक पे था और मीडिया की टीम दिशा सालियन के घर पे पहुंची थी। दिशा सालियन के पेरेंट यानी मदर फादर दोनों टीवी चैनल पे गए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था इंटरव्यू में, और उसमें क्या कहा था वो सुनिए और उसके बाद खुद सोचिए कि क्या ये डिप्रेशन की कहानी जो अब वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट चला गया इसीलिए वो डिप्रेस हो गई थी, क्या वो सही है? वी वर प्रिपेयरिंग फॉर हर मैरिज, ये स्टेटमेंट है दिशा सालियन के पेरेंट्स का टू अ टेलीविजन न्यूज चैनल, जिसको लेकर आज वो कह रहे हैं ना कि मीडिया हाउंड कर रहा है। उसी मीडिया में से एक मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा, we were preparing for her marriage. She was to get married to Rohan Rai, with whom she was staying when she died. She shifted there on June 4th
and was there since then. She was happy. She was preparing for her wedding. रोहन राय बहुत अच्छा लड़का है. दिशा अपने शादी की तैयारी कर रही थी. दिशा रोहन के घर पे 4 जून से रह रही थी और तब से वहीं थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी. ये उन्होंने बाकायदा टेलीविजन इंटरव्यू में कहा. लेकिन आज क्या कह रहे हैं वो कि एक प्रोजेक्ट हाथ से चला गया और इसलिए वो डिप्रेस थी और वो सुसाइड कर दिया. तब उन्होंने क्या कहा, वो खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली. इट डजंट एंड हियर. ये जुलाई अगस्त 2020 में इंटरव्यू दिया हुआ उसका हिस्सा है. इसी इंटरव्यू में अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लिस्ट आउट कर रहा हूं और क्यों सुसाइड थ्योरी डाउट में आ रही है उसके रीजंस हैं. उसी इंटरव्यू में दिशा के पेरेंट्स ने कहा कि वी वांट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस फॉर दिशा. ऐसा नहीं है कि दिशा के पेरेंट्स ने जस्टिस डिमांड नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन डिमांड नहीं किया. दिशा के पेरेंट्स ने बाकायदा उस इंटरव्यू में कहा हमें इन्वेस्टिगेशन से हम खुश नहीं हैं, हमें जस्टिस चाहिए दिशा के लिए और हम चाहते हैं कि दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो. ये उसी इंटरव्यू का हिस्सा है. तो फिर अब दिशा के पेरेंट्स पलट क्यों रहे हैं? उनका पलटना बताता है कि शायद ये सुसाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको भी शक था कि कुछ गड़बड़ है, तभी वो सेटिस्फाइड नहीं थे उस दिन. ये 2020 जुलाई अगस्त में दिशा के पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन आज वो बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि हम मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से फुल्ली सेटिस्फाइड है. तो अगर आप सेटिस्फाइड आज हैं तो फिर 2020 में जब दिशा की डेथ हुई थी उसके 2 महीने बाद आप सेटिस्फाइड नहीं थे. उस 2 महीने से 1.5 साल 2 साल होते होते आप डिससेटिस्फाइड से सेटिस्फाइड कैसे हो गए? कुछ ना कुछ तो बात होगी. इसीलिए सुसाइड थ्योरी पे शक चला जाता है. दिशा के पेरेंट ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया था, मल्टीपल टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया था, किसी को लंबा किसी को छोटा, लेकिन उन्होंने बात की थी. उसके बाद अचानक बात करना बंद कर दिया. ये अचानक बात करना क्यों बंद किया? आखिर कैसे अचानक वही मीडिया जहां वो लगातार जा रही थी, इंटरव्यू दे रही थी लाइव शोज में, रिकॉर्डेड नहीं लाइव, अचानक वो बैकफुट में गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया? क्यों? व्हाई? आखिर क्या हुआ? लोगों का शक तो जाएगा ही. उस इंटरव्यू में दिशा की मां रो भी रही थी क्योंकि उनको बहुत दर्द था, क्योंकि दिशा को लेकर वो खुश नहीं थे. उनको लगा कि दिशा तो बहुत खुश थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती. दिस इज व्हाट शी सेड. आप जाइए उस इंटरव्यू को देखिए. उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती. तो फिर आज आप कैसे मान रहे हैं कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? क्या बदल गया है? टुडे दे आर क्लेमिंग दैट मीडिया इज हाउंडिंग देम. They don't wish to say anything and they are happy with Mumbai police investigation. आपको मैं एक और चिट्ठी की याद दिलाता हूं. बहुत सारे फैक्ट्स हैं. जब ये इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद दिशा सालियान के पेरेंट्स ने एक चिट्ठी लिखी बाकायदा मुंबई पुलिस को और कहा कि हमें सिक्योरिटी दीजिए क्योंकि मीडिया हमें परेशान कर रही है. और ये लेटर के बारे में दिशा के पेरेंट्स ने नहीं बताया था. मीडिया को ये लेटर दिशा के पेरेंट्स ने पढ़ के नहीं सुनाया था. ये लेटर मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया था. मुंबई पुलिस ने बताया था कि दिशा के पेरेंट्स ने हमें ये लेटर लिखा है कि मीडिया उनको परेशान कर रही है और उनको सिक्योरिटी चाहिए. ऐसा कब होता है कि कोई भी पुलिस, कोई विक्टिम है, उसके फैमिली की चिट्ठी लेकर बताती है कि आप उसको हाउंड कर रहे हैं? मुंबई पुलिस इतनी एक्टिव क्यों थी मीडिया को रोकने में? ये चिट्ठी मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताई थी जिसमें कहा था कि मीडिया उनको परेशान कर रहा है और वो मीडिया के खिलाफ एक्शन ले. ये कहने के लिए किया गया था ताकि मीडिया चुप हो जाए और उसके बाद हम सब चुप भी हो गए थे. क्यों? क्योंकि फैमिली स्पेस चाहती थी. हमने रिस्पेक्ट किया. चीजें बहुत कुछ बदल गई.
अब कुछ और भी फैक्ट्स। उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि दिशा हैड स्टार्टेड टू गेट इनटू लाइमलाइट एंड शी वाज एंजॉयिंग इट। एक ही पॉइंट नहीं है, मल्टीपल पॉइंट्स है। दैट्स व्हाट शी वांटेड। देन पॉइंट इज, इफ शी वाज स्टार्टेड टू गेट द लाइमलाइट, शी वाज गेटिंग द प्रोजेक्ट दैट शी वांटेड, शी वाज स्टार्टेड टू वर्क विद बिग पीपल। ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं, हमने नहीं कही हैं, किसी और ने नहीं कही हैं, दिशा के पेरेंट्स ने कही है कि दिशा बड़ा बनना चाहती थी, दिशा काम करना चाहती थी, उसको बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, वो बड़े लोगों के लिए काम कर रही थी और उसका प्रोफाइल बढ़ रहा था, वो बहुत खुश थी क्योंकि वो वही करना चाहती थी। तो जब सब कुछ ठीक था तो फिर सुसाइड क्यों कर रही थी? देयर कुड बी एनी अदर रीजन, बट डिप्रेशन इज नॉट द रीजन। व्हाई? बिकॉज मल्टीपल चीजें हैं जो बताती हैं कि दिशा वॉज not happy. What? Not unhappy. She was happy and she was looking forward to getting married to रोहन राय। तो जो लड़की खुश है अपने प्रोफेशन से भी, अपने पर्सनल लाइफ से भी, और बता रही है और पेरेंट्स भी कह रहे हैं, वो आज अचानक डिप्रेस कैसे हो गई? ये कहानी बनाई जा रही है, ये वाली या वो वाली? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिशा एंड सुशांत कनेक्शन। वो अगला पॉइंट है। दिशा के पेरेंट्स ने कहा है कि दिशा सुशांत को नहीं जानती थी, वो केवल एक बार सुशांत से मिली थी, कोई ड्रेस को चेक कराना था। अकॉर्डिंग टू दिशा's पेरेंट्स, दिशा सिर्फ एक बार सुशांत से मिली थी क्योंकि कोई ड्रेस डिजाइन कराना था या फिर किसी ड्रेस का ट्रायल लेना था। क्या ये सही है? इज दिस अ फैक्ट? इट इज नॉट अ फैक्ट। व्हाई? 3 इंस्टेंसेस है, मैं तीनों इंस्टेंस आपके सामने रख रहा हूं और ये तीनों इंस्टेंस अलग अलग वक्त के। तो अगर दिशा के पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि दिशा सुशांत की मैनेजर थी भी या नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा वो सुशांत की मैनेजर ही नहीं थी, वो सुशांत की बाकायदा मैनेजर थी और 3 महीने तक। फिर आपने कहा कि वो सुशांत को जानती ही नहीं थी, वो सुशांत को अच्छे से जानती थी, क्योंकि न केवल वो मिली थी बल्कि लगातार कॉन्वर्सेशन कर रही थी। तीसरी बात, आपने कहा केवल एक बार मिली। गलत, एक बार नहीं मिली। पहली बार तब मिली जब आप कह रहे हैं, यानी दिशा के पेरेंट्स कह रहे हैं, जब किसी ड्रेस डिजाइन या ड्रेस ट्रायल के लिए दिशा मिली। इसका जिक्र किसी और ने भी किया था। दूसरा, एक छिछोरे का प्रमोशन पार्टी थी या लॉन्च पार्टी थी या फिर उसके सक्सेस पार्टी थी, दिशा उस पार्टी में भी गई थी। इसका भी रेफरेंस आया है दैट दिशा फर्स्ट मेट सुशांत एंड द पार्टी टू सेलिब्रेट छिछोरे, और ये जुलाई 2019 की बात है। तो जुलाई 2019 में दिशा पहली बार मिली, लेकिन दिशा के पेरेंट्स का कहना है कि वो एक ही बार मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। अब रिया चक्रवर्ती की बात कीजिए। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक उन्होंने जो टीवी इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे को, उसमें रिया चक्रवर्ती ने कहा कि दिशा सुशांत से पहली बार तब मिली, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने भी क्लेम किया कि दिशा सुशांत से सिर्फ एक बार मिली। पेरेंट्स ने कहा एक बार मिली ड्रेस डिजाइन के लिए, चलिए। किसी ने कहा वो छिछोरे में मिली। अब रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत से दिशा सिर्फ एक बार मिली। कब? जब श्रुति मोदी को फ्रैक्चर हो गया था और श्रुति मोदी काम नहीं कर सकती थी, तब टेम्पररीली दिशा को हायर किया गया था और तब दिशा पहली बार सुशांत से मिली। तो भाई सुशांत से दिशा कब पहली बार मिली? 2019 जुलाई में, या जब पेरेंट्स ने कहा तब, या फिर जब रिया चक्रवर्ती ने कहा तब? कब मिली? एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है, फैक्ट्स मैच ही नहीं करते हैं। 3 इंस्टेंसेस क्लियर है जहां सुशांत दिशा से मिले, इसका रेफरेंस है। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन से तीनों में वो मिली, मतलब दिशा के पेरेंट्स डिसाइड करें, या फिर तीनों बार मिली या 3 बार से ज्यादा मिली। अकॉर्डिंग टू मी दिशा सुशांत से 3 बार से कहीं ज्यादा मिली होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वर्सेशन इंडिकेट कर रहे हैं, चैट्स इंडिकेट कर रहे हैं, ये रेफरेंसेस इंडिकेट कर रहे हैं। दिशा, रिया चक्रवर्ती का रेफरेंस हो, पेरेंट्स का रेफरेंस हो, किसी और का रेफरेंस हो, दैट दिशा सुशांत से मल्टीपल टाइम्स मिली थी। अब एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, ये तो सिर्फ दिशा जानते हैं या सुशांत जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो 5 लोग
जिनका जिक्र हो रहा है, लेट्स फोकस ऑन दोज 5, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था सुसाइड को रूल आउट करते हुए कि 5 लोग घर में थे। लेट्स गो बैक टू दैट और उन 5 लोगों पे फोकस कीजिए। और ये 5 लोगों पे फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बता देगा कि ये सुसाइड है या नहीं है, क्या इसको डाउट किया जाए सुसाइड थ्योरी को या नहीं डाउट किया जाए। अकॉर्डिंग टू मी सुसाइड थ्योरी इन 5 लोगों पे फोकस करें तो बहुत सीरियस डाउट में चली जाती है, यानी बहुत सीरियस डाउट हो जाता है। राणे जी क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको नजर डालिए। अगर सिर्फ इस पे नजर डालेंगे तब भी ये पूरा मामला फाउल प्ले की तरफ चला जाता है। कैसे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस ने का क्लेम है दैट इट्स अ सुसाइड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ 5 फ्रेंड्स। ये 5 लोगों पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो सुसाइड की थ्योरी बनाई है सुसाइड की, उसका बेसिस है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन 5 का स्टेटमेंट। तो इन 5 पे फोकस करना जरूरी है। अब मुंबई पुलिस के मुताबिक ये सुसाइड है, लेकिन न तो इन 5 ने दिशा को जंप करते देखा या गिरते देखा, ठीक, न उस अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी आदमी ने दिशा को गिरते या जंप करते देखा। गिरते भले गिरते भी नहीं देखा, किसी जंप करते भी नहीं देखा और गिरते भी नहीं देखा। न वो सिक्योरिटी गार्ड जो क्रिटिकल आई विटनेस है उसने भी न गिरते देखा और न जंप करते देखा। यानी दिशा ने जंप किया इसको देखने वाला कोई नहीं है, एक भी नहीं है शख्स जो कह सकता है कि मैंने दिशा को गिरते हुए देखा या जंप करते हुए देखा। अगर किसी ने देखा ही नहीं दिशा को जंप करते हुए तो ये कैसे माने कि दिशा ने खुद जंप किया या उसको किसी ने गिराया? कैसे मानेंगे? क्योंकि किसी ने तो देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा, एक भी शख्स ने नहीं देखा, इन 5 ने भी नहीं देखा, गार्ड ने भी नहीं देखा, उस अपार्टमेंट में मौजूद किसी भी शख्स ने नहीं देखा। तो फिर कैसे आपने मान लिया कि दिशा ने जंप किया? कमरा बंद था ना, उसकी भी कहानी बताऊं। तो सबसे बड़ा डाउट तो इसी से आ जाता है, कोई एक विटनेस नहीं जो बता सकता है कि हां मैंने देखा दिशा जंप कर रही थी, कोई नहीं। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई खड़ा होकर देखेगा, ये हम जानते हैं ऑब्वियसली, लेकिन डाउट जरूर आ जाएगा। अब पॉइंट तो डाउट का है ना, अगर ये क्लियर नहीं है कि ये सुसाइड है तो फिर डाउट में चला गया सुसाइड, क्योंकि जाने अनजाने किसी भी रीजन से किसी ने देखा नहीं दिशा को खुद से जंप करते हुए। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द 5 people. No one saw her jumping, that's clear. इन 5 ने जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया उनमें से किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि दिशा ने उनसे किसी भी 5 में से किसी से भी सुसाइड को लेकर कोई बात की। ओके, ये 5 का हम फोकस कर रहे हैं। तो 5 ने जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया उसमें सुसाइड का कोई जिक्र नहीं किया है कि दिशा ने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी या आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अब 8 जून को हुआ क्या? ओके, देन विल कम टू द रेस्ट। 8 जून को जो कहानी सामने है वो ये है कि दिशा वॉज पार्टिंग टिल आफ्टर मिडनाइट ऑन June 8 एंड शी वॉज फाइन टिल देन, यानी 12 बजे के बाद 12:30 बजे तक जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक सब कुछ ठीक था। दिशा वॉज ओके एंड शी वॉज पार्टिंग विथ हर फ्रेंड, म्यूजिक चल रहा था, दे वर डांसिंग एंड दे वर ईटिंग एंड दे वर ड्रिंकिंग। शी वॉज स्पीकिंग टू वन ऑफ हर फ्रेंड इन द अब्रॉड। ओके, इन द यूके मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि हो सकता है यूके नहीं हो, कोई और देश हो। तो शी वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ हर फ्रेंड अब्रॉड एंड वॉज जनरली साउंडिंग लो एंड यानी इमोशनल। Next, as per the statement of the friends, Disha was like, no one cares for anyone. I'm repeating this because this is extremely important. No one cares for anyone in this world. Everyone thinks of themselves. This, they said, happens when sometime someone drinks, get drunk, or goes into that zone. She ended the call. After ending the call around 12:30, she went inside her room, latched it from inside, and was inside for about half an hour. यानी आधे घंटे तक वो दरवाजा बंद था। ओके,
जब उनके फ्रेंड्स ने नॉक किया तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने नल चलने की आवाज सुनाई दी बाथरूम से, तो उन्होंने सोचा कि शायद शी इज थ्रोइंग अप, या वो उल्टी कर रही है, और इसीलिए उन्होंने बोला कि वो जल्द बाहर आ जाएगी। बट देन शी डिड नॉट कम आउट। उसके बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा और उसके बाद वो कमरे में नहीं मिली। उन्होंने नीचे देखा और उन्होंने देखा कि नीचे वो गिरी हुई है उनसे लथपथ। ये कहानी हमने पहले भी बताई, मैं दोबारा रिपीट किया। अब इस गैप में क्या, इस थ्योरी में क्या गैप है, लेट्स एग्जामिन द गैप्स, क्योंकि तभी तो सुसाइड थ्योरी गैप में डाउट में आती है ना। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिशा को अगर सुसाइड करना है तो वॉशरूम का टैप क्यों ऑन करेगी और चलता हुआ क्यों छोड़ देगी। एक सिंपल सी लॉजिक है ना, किसी को सुसाइड करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लॉजिकली जाएंगे ना तो दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। वाई? यहां पर दिशा ने नल खुला छोड़ दिया है। अब आप गौर से देखिए इसको, ये दोनों केस में बहुत ही फनी सिचुएशन है। इसमें दरवाजा अंदर से बंद है, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी दरवाजा अंदर से बंद है, ठीक, दोनों में। इसमें नल चालू है और दोस्त सोच रहे हैं कि अंदर नल चालू है यानी वो वॉशरूम में है। उसमें क्या है, एसी चालू है। उसमें सुशांत के कमरे का एसी चालू है और लाइट ऑफ है। यहां पर नल चालू है, तो दिशा नल चालू कर क्यों सुसाइड करेगी? सुशांत एसी ऑन करके क्यों सुसाइड करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि नल चला के कोई क्यों सुसाइड करेगा भाई? अगर वो गिरेगी तो उसको मालूम है वो मर जाएगी, और उसको मालूम है कि नीचे लोग होंगे और पता चलेगा, तो वो टैप चलाने का पर्पस क्या होगा? व्हाई विल शी रन द टैप? ये नल कोई क्यों चलाएगा, क्यों खोलेगा? ये तभी कोई खोलेगा जब उसको सुसाइड का रंग देना चाहता है। दरवाजा बंद करने को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिए। अभी मैं बताऊंगा दरवाजा किन किन सिनेरियो में बंद हो सकता है। तो नल चलाएगा तभी कोई जब वो ये बात बताना चाह रहा है बाहर वालों को कि भाई अंदर कोई उल्टी कर रहा है, वॉशरूम गया हुआ है, इसीलिए नल चल रहा है। ये तो कहानी भी बनाई जा सकती है, क्योंकि नल चला के कोई सुसाइड नहीं करेगा। इतना दिमाग जिसको सुसाइड करना है वो नल चलाएगा, तो प्लानिंग करेगा तो सुसाइड ही नहीं करेगा ना। नल तो कोई, ये थियरी में नल तो तभी लाएगा जब पूरी दुनिया को यकीन दिलाना है कि भाई ये सुसाइड है। उसने नल चलाया, हमने सोचा कि ये चीज थ्रोइंग अप, इसलिए हमने दरवाजा नहीं खोला। आधे घंटे तक, आधे घंटे के बाद दरवाजा खोला। लेकिन दिशा जिसको सुसाइड करना था वो नल क्यों चलाएगी? सुशांत जिसको सुसाइड करना था वो एसी क्यों चला के सुसाइड करेगा, लाइट ऑफ करके? I don't know. I am just asking, I am putting these questions. ये सब सुसाइड थ्योरी को डाउट में लाके खड़े कर देते। अब सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If she did not open the door, it must have been some time before the friends broke open the door and looked for her. यानी अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो कुछ तो वक्त लगा होगा जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा होगा। जैसे उन्होंने खुद कहा कि पहले हमने सोचा कि शी इज इन द वॉशरूम, इसलिए हमने दरवाजा नहीं तोड़ा। जब वो कुछ देर बाद नहीं निकली तब हमने दरवाजा तोड़ा। यानी दिशा सालियान कमरे में थी और दरवाजा कुछ वक्त तक बंद था और तब तक इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अब ये क्लियर नहीं है कि जितनी देर वो थी अंदर वो कब गिरी, कितनी देर पहले दरवाजा खोलने के गिरी या दरवाजा खोलने के ठीक पहले गिरी, ये क्लियर नहीं है। ऑलराइट, सो अगर 5, 10, 15 मिनट का भी गैप हो, इवन इफ देयर इज 5, 10, 15 मिनट्स और मोर, someone downstairs like the guard would have seen her and heard a sound of her calling. It would have been he who would have alerted others and possibly Rohan as well. यानी अगर मान लीजिए कमरा बंद है और दिशा सुसाइड कर रही है तो कमरा खुलने के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले वो खुद ही होगी। तो अगर वो जंप कर रही है और नीचे गिर गई है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले, तो उसको नीचे कोई देखेगा? ये लोग को तो बाद में पता चलेगा, करेक्ट? और दरवाजा तोड़ने के बाद इनको पता चला, इन्होंने खुद ही कहा है कि हमने जब दरवाजा तोड़ा तो हमने अंदर देखा नहीं, जब हमने नीचे झांका तो दिशा गिरी हुई थी। अब जब दिशा गिरी हुई थी
तो इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं किया है कि वहां कोई था, वहां पे कोई गार्ड था। इन्होंने जो कहा है वो ये कि जब हमने नीचे देखा वो गिरी हुई थी, हम दौड़े, उसी टाइम गार्ड भी आ गया। यानी जब ये नीचे पहुंचे तभी वो गार्ड आया। लेकिन आपने ही तो कहा ना कि दरवाजा बंद था, आपने दरवाजा तोड़ा, फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप दरवाजा तोड़ रहे थे और तभी दिशा को समझ में आया कि अब कूद जाना जरूरी है। दिशा तो पहले भी कूदी होगी। अगर पहले कूदी तो गार्ड को पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन गार्ड नहीं पहुंचा। क्यों? आपका इंतजार कर रहा था क्या वो, कि आप नीचे उतरेंगे तभी दौड़ के पहुंचेगा वो? या फिर दिशा इंतजार कर रही थी कि आप दरवाजा तोड़ने लगेंगे तभी मैं जंप करूंगी? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सी थियरी, कौन सा गार्ड? वो गार्ड भी तभी दौड़ता है जब आप ऊपर से नीचे उतर जाते हो। 14वें फ्लोर से, 14th फ्लोर से लिफ्ट लेके या सीढ़ी लेके आप नीचे उतरते हो, तब तक गार्ड को कुछ भी सुनाई नहीं देता, तब तक गार्ड नहीं पहुंचता है। और आप कब पहुंचते हो? दरवाजा तोड़ने के बाद। तो दरवाजा तोड़ने में कुछ टाइम लगा होगा आपको, और तब तक दिशा गिर चुकी होगी, और तब तक नीचे आवाज आ चुकी होगी, और वो गार्ड को सुनाई दिया होगा, क्योंकि गार्ड ने बोला है कि मुझे आवाज सुनाई दी और मैं दौड़ के गया और मैंने देखा कि दिशा गिरी हुई थी। तो अगर उसको आवाज सुनाई दी तो इन लोगों के कमरे के भीतर रहते हुए ही आवाज सुनाई दी होगी, इनके नीचे आने के बाद नहीं सुनाई दी होगी। क्योंकि जब दिशा भीतर थी तो ये पांचों लिविंग रूम में थे, ड्राइंग रूम में थे, तो यानी ये पांचों कमरे के बाहर थे। अब आप इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि दिशा कमरे के भीतर, ये पांचों कमरे के बाहर। दिशा जब गिरी तो कमरा बंद, जब कमरा खुला दिशा गिर चुकी थी। जब दिशा गिरी तो गार्ड के मुताबिक वो दौड़ के पहुंचा, तो यानी जब कमरा बंद था, दिशा गिरी तो गार्ड ऑलरेडी पहुंच गया था। तो फिर जब गार्ड ऑलरेडी पहुंच गया था तो इन्होंने जब दरवाजा तोड़ा और नीचे देखा तो इनको गार्ड को भी देखना चाहिए था, लेकिन गार्ड तो वहां था ही नहीं। ये तो नीचे दौड़ के पहुंचे और तब तक गार्ड भी आया। अब ये क्यों सही है? चलिए, 1 मिनट के लिए हो सकता है मैं जो कह रहा हूं वो बकवास है ना, कि गार्ड नहीं पहुंचा, गार्ड पहले से था, ये लोग बाद में पहुंचे। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं अगर ऐसा ही है, तो फोन किसने किया था? एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस नहीं आई, तब गाड़ी में बैठा के कौन ले गया? वो तीनों दोस्त। करेक्ट। तो ऊपर से दोस्त जब नीचे आए तभी फोन किया गया, गार्ड ने तो फोन नहीं किया। गार्ड दूसरों को भी अलर्ट कर सकता था, उसने भी, उनको भी अलर्ट नहीं किया, किसी और ने भी फोन नहीं किया। यानी ये क्लियर है कि इन लोगों के नीचे आने के बाद ही फोन किया गया, इन लोगों के नीचे आने के बाद ही गाड़ी से ये लोग लेकर गए, क्योंकि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था। तो गार्ड अगर पहले पहुंचा होता, इनके कमरा का दरवाजा तोड़ने से पहले अगर वो गिर चुकी थी और गार्ड पहुंच चुका था, तो गार्ड को या तो फोन करना चाहिए था पुलिस को या एम्बुलेंस को, या फिर गार्ड को ऊपर दौड़ते हुए आना चाहिए था और गार्ड को बताना चाहिए था, रोहन राय को, कि मैडम गिर गई हैं। लेकिन गार्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया, और ना इन लोगों ने ऐसा कोई जिक्र किया है। इनके मुताबिक दरवाजा हमने तोड़ा तब हमने देखा, दिशा तो ऑलरेडी गिर चुकी थी। तो गार्ड सो रहा था क्या? यानी गार्ड को आवाज सुनाई या तो नहीं दी, या फिर वो झूठ बोल रहा है। या तो वो पहले पहुंचा था या वो नहीं पहुंचा था। अब या तो गार्ड झूठ बोल रहा है, या ये पांचों के पांचों अंदर बैठे हुए लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दरवाजा अगर बंद था और दिशा गिर चुकी थी तो वहां गार्ड को पहले पहुंचना चाहिए था, आपको नहीं। क्योंकि दरवाजा बंद था, आपको तो पता ही नहीं था कि दिशा गिर चुकी है। आपने कहा जब अंदर गए तब देखा, तो फिर आपको कैसे पता कि दिशा गिर गई? और आप दौड़ के पहुंच गए और तभी गार्ड पहुंच गया। कॉन्ट्रडिक्शन है। गार्ड को वहां पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन गार्ड वहां पहले नहीं पहुंचा था, क्योंकि गार्ड ने ना किसी को फोन किया, ना ऊपर गया, ना एम्बुलेंस को बुलाया, ना पुलिस को बुलाया, ना सोसाइटी के किसी और को बुलाया। यानी गार्ड वहां या तो नहीं था, या फिर समझा के बुझा के कहानी बना दिया गया। ये दोनों इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। यानी वो लोग भी नीचे एक साथ उतर रहे थे और गार्ड भी उसी टाइम में पहुंच रहा था। ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा था। साइमल्टेनियसली इतना कोऑर्डिनेटेड कैसे हो सकता है जब कमरा ही बंद था? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डाउट खड़ा कर देता है कि ये सुसाइड है या नहीं।
जब फ्रेंड्स को जो क्लैरिफाई करने की जरूरत है वो ये कि कौन पहले पहुंचा था, ये फ्रेंड से पूछना जरूरी है। इस केस का री इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा इनसे पूछना जरूरी है कि कौन पहले नीचे पहुंचा था, ये लोग या गार्ड। अगर गार्ड पहुंचा था तो गार्ड ऊपर क्यों नहीं आया, गार्ड ने बाकियों को नहीं बुलाया? और अगर आप पहुंचे थे तभी जब गार्ड पहुंचा था तो ऐसा कैसे, क्यों? क्योंकि गार्ड का स्टेटमेंट है कि मैंने गिरने का आवाज सुना तभी मैं दौड़ा। तो फिर आपने तो आवाज सुना ही नहीं था, आप तो कमरा बंद था, अंदर थे। तो फिर आप क्लैरिफाई कीजिए कि किसने पहले देखा, गार्ड ने या आपने? दोनों में से एक तो पक्का झूठ बोल रहा है, क्या तो गार्ड या ये। और इसलिए डाउट होता है शायद मैनेजमेंट हो गई। बहुत सारे सवाल इस केस में उठते हैं गार्ड को लेकर, खास करके कि गार्ड ने बाकियों को अलर्ट क्यों नहीं किया, गार्ड ने रोहन राय को अलर्ट क्यों नहीं किया, गार्ड ने पुलिस को अलर्ट क्यों नहीं किया, गार्ड ने एम्बुलेंस को अलर्ट क्यों नहीं किया, गार्ड ने बाकियों को क्यों नहीं बुलाया, और गार्ड ने इन लोगों का इंतजार क्यों किया नीचे आने का ताकि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके। गार्ड ही पहले पहुंचा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं ये गलत है, गार्ड ही पहले पहुंचा होगा, लेकिन गार्ड ने कोई भी चीज नहीं की। यानी गार्ड है या नहीं है, अब गायब हो गया वो गार्ड। तो कौन बताएगा कि क्या है पूरा माजरा? एक बंद कमरे की जो कहानी है ना, ये सुशांत सिंह राजपूत में भी मिस्टीरियस है, ये दिशा सालियन में मिस्टीरियस है। ये कहीं नल चालू हो जाता है, कहीं एसी चालू हो जाता है, कहीं अंधेरे कमरे में हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, और कहते हैं कि ये सुसाइड है। अब एक और चीज कंसिडर कीजिए, मैंने कहा ना आपको दरवाजा बहुत सारे सिनेरियो में बंद हो सकता है। अनदर 5 minutes and I am done. It is being said that the door of the room was locked from inside, है ना, कमरा अंदर से बंद था, ये कह रहे हैं। इज इट नॉट पॉसिबल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल नहीं है दैट टू गिव इट अ शेप ऑफ अ सुसाइड, कोई शख्स अंदर है, अगर ये मर्डर है तो दिशा का मर्डर हुआ, कमरे के अंदर कोई था, उसने कमरे को बंद किया, वो अंदर ऑलरेडी था, दिशा को गिरा दिया गया। अगर ये मर्डर है तो ऐसा ही हुआ होगा ना, कि क्योंकि दिशा जब नीचे गिरी थी तो जिंदा थी, तो यानी किसी ने गिराया दिशा को। अगर किसी ने गिराया तो उस शख्स ने दिशा को गिराया, उसके बाद उसने दरवाजा बंद किया, और जो लोग बाहर थे उन्होंने दरवाजा इसलिए तोड़ा ताकि उसको सुसाइड दिखाया जा सके और बोला जा सके कि दिशा ने अंदर से दरवाजा खुद बंद कर लिया। अब ये गारंटी कैसे कि दिशा ने वो दरवाजा खुद बंद किया, या दिशा के साथ उस कमरे में कोई और था, एक आदमी या एक से ज्यादा, जिन्होंने दिशा को या तो मारा और उसके बाद अंदर से बंद कर दिया, और जो लोग बाहर थे उन्होंने दरवाजा तोड़ा ताकि ये सुसाइड लगे। क्या ये रूल आउट किया जा सकता है? दरवाजा तो कोई भी अंदर से बंद कर सकता है। यही चीज सुशांत सिंह राजपूत केस में भी, दरवाजा कोई भी बंद कर सकता है, और बंद करने के बाद मार के पीछे से छत के सहारे बाहर निकल सकता है। यहां पर तो वो करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर किसी ने मारा होगा या एक से ज्यादा लोगों ने मारा होगा तो वो अंदर ही रहे होंगे। उन्होंने उसको गिराया और उसके बाद दरवाजे को बंद कर दिया, या दरवाजा बंद करके गिरा दिया, और बाहर जो लोग थे उन्होंने दरवाजा खुद तोड़ दिया और पुलिस को बताया कि ये सुसाइड है। ये हो सकता है ना? ये तो शक हो गया, ये तो डाउट हो गया, तो फिर ये सुसाइड कैसे मान लिया जाए? मिस्टर नारायण राणे जो बोल रहे हैं, अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे इन चीजों से, दिशा सालियन के पेरेंट्स कहेंगे हम लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये तो फैक्ट्स है, और फैक्ट्स के बेसिस पे हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सुसाइड है या फिर फाउल प्ले भी हो सकता है। और ऐसा लगता है कि ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड सुशांत की तरह नहीं है। बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से सुसाइड हुआ है। बॉलीवुड में सुसाइड दो ही पैटर्न पे होते हैं। कैसे? एक, या तो पंखे से लटक के,
या फिर बिल्डिंग से गिर के। कोई 15वें फ्लोर से गिर जाता है, कोई 14th फ्लोर से गिर जाता है, कोई 7th फ्लोर से गिर जाता है, कोई 22nd फ्लोर से गिर जाता है, कोई पंखे से लटक जाता है, कोई किसी चीज से लटक जाता है। ऐसा कैसे? एक नहीं है, मल्टीपल केसेस है। लेट मी नेम। दिव्या भारती जंप टू डेथ, जिया खान was found hanging, Pratyusha Banerjee was found hanging, Nafisa Ali found hanging, सुशांत सिंह राजपूत फाउंड हैंगिंग, दिशा सालियान जंप टू डेथ। ऐसा कैसे होता है? ये कौन सा पैटर्न है कि क्या बॉलीवुड में रहने वालों को सिर्फ यही दो तरीके पता है क्या सुसाइड करने के? ऐसा हर केस में केवल यही दो तरीके, और इन्हीं दोनों तरीके में तो सस्पिशन आता है ना, क्योंकि ये दोनों ही तरीके डाउटफुल हैं। किसी को जबरदस्ती लटकाया भी जा सकता है और किसी को जबरदस्ती गिराया भी जा सकता है। अब उसके आगे पीछे की कहानी बनाई जा सकती है। मनसुख हिरेन आपके सामने है एग्जाम्पल। लेट नो वन एक्सप्लेन अस नाउ कि नहीं एवरीथिंग इज हंकी डोरी। नो, वी डोंट बिलीव इट। हमने देखा है मर्डर को सुसाइड बनाते हुए और फिर सुसाइड को मर्डर बनते हुए। तो इतने सारे डाउट्स के साथ ये केस री इन्वेस्टिगेशन डिमांड करता है। ये केस एडीआर बनकर बंद होने के लिए नहीं है। और मुझे ताज्जुब है दिशा सालियान के पेरेंट्स का, जिन्होंने पहले कहा कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, आज कह रहे हैं वो सुसाइड किया। पहले उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश थी, आज कह रहे हैं वो डिप्रेस थी। वो कह रहे हैं वो कोई रीजन ही नहीं है कि वो सुसाइड कर ले, वो ऐसी थी नहीं। आज कह रहे हैं कि वो तो उसको तो धक्का लगा था, वो एम्बिशियस थी। I have no idea what's going on in this case. According to me, this case is as suspicious as Sushant Singh Rajput now, and whatever Mr. Narayan Rane has said, उसके बाद और ये जो फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको देखने के बाद ये बहुत बड़ा सस्पिशन आ जाता है कि या क्या ये सुसाइड है या फिर कुछ और। कोई भी शख्स इस तरह से नहीं मरता है जहां पर 4-5 लोग घर के अंदर मौजूद हों, दरवाजा बंद हो, वो लड़की कूद जाए, सुसाइड कर ले, नीचे गार्ड आवाज तब सुने जब सब लोग दरवाजा तोड़ के देख के नीचे पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होता। या तो उस गार्ड का कान कमजोर था या फिर वो गार्ड को समझा बुझा दिया गया। या तो ये पांचों लोगों ने दरवाजा तोड़ा ही नहीं, सिर्फ विटनेस के तौर पे नीचे पहुंच गए थे, या फिर ये सारी कहानी एक मर्डर को सुसाइड बनाने के लिए, एक फाउल प्ले को सुसाइड बनाने के लिए किया जा रहा है। और दिशा सालियान के पेरेंट्स सिर्फ अपना वर्जन इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि दे आर अंडर प्रेशर। That's all that I have to say. Please do give your comments on how you thought was the analysis. If you think there are loopholes in my analysis, please do indicate, because according to me, this is not a case in which things match the suicide version. Why? Because टैप चलाकर, नल चला के कोई सुसाइड नहीं करता, जैसे एसी चला के कोई सुसाइड नहीं करता, लाइट ऑफ करके कोई सुसाइड नहीं करता, कोई 2 बार सुसाइड नहीं करता है, और कोई जंप करने के बाद 20 मिनट नहीं लगता है कि उसके बाकी लोग नीचे पहुंचे और 20 मिनट तक कोई उसको देखे ही नहीं, कोई अटेंड ही नहीं करे। ऐसे नहीं होता है। इतने सारे डाउट्स के साथ दिस केस बिकम्स करेक्ट केस फॉर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट। अगर मिस्टर नारायण राणे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं, ये केस फिट केस फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है। आई होप दैट इट इज फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। On that note, I close the session. Thank you so much for being part of this session, listening to this, and also please give your feedback and also tell me what do you think about the entire narration today.